चलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं सोना जो कि अपने आप को हील कर रही होती है। फिर वो अपने कल्टीवेशन से उठ जाती है और लड़की उसे पूछने लगती है, अभी तुमको कैसा फील हो रहा है। सोना बोलती है, हाँ मुझे ठीक तो लग रहा है, लेकिन मेरा डिवाइन कॉन्शियस अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। फिर वो पूछने लगती है, मिस आपको उधर क्या हुआ था, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ, मुझे उसके बारे में जानना है। सोना बोलती है, मुझे नहीं पता मुझे उधर क्या हुआ था और मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। फिर वो कहती है, मिस गुफेंग बहुत ही अजीब लड़का है, अगर आप कहेंगे तो मैं उनसे जाऊंगी और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगी। सोना बोलती है, उसका कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाओगे तो तुम्हारे ऊपर ही खतरा आएगा। फिर वो लड़की कहने लगती है, मिस मुझे नहीं पता आपको ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। 9 कॉन्फ़िगरेशन का 100 ईयर पूरा हो गया है और वो लोग तीजा स्टोन को अनलॉक कर रहे हैं और उन्होंने कितने सारे लोगों को इन्वाइट किया है उस स्टोन की क्यूए पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। मैंने सुना था वो लोग बड़े बड़े सेट के साथ बातें कर रहे हैं और मैंने ये भी सुना था कि वो लोग साउथ के छोटे छोटे विलेज के ऊपर हमला करने वाले हैं। सोना बोलती है, मुझे पहले से ही पता है, डायनेस्टी के लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था और वो लोग चाहते हैं कि मैं जाकर सारी चीज़ों को फिक्स करूं। लड़की बोलती है, मिस मुझे लगा था तुम डायनेस्टी के लोग के बारे में कुछ भी केयर नहीं करती हो, लेकिन इतना कुछ उनके लिए क्यों। सोना बोलती है, मुझे अभी भी उनके बारे में फिक्र नहीं है, लेकिन जो लड़का मैसेज डिलीवर करने के लिए आया था वो एक छोटा बच्चा था। उसने बहुत ही सारा रिक्वेस्ट किया और मैं करती भी क्या, मैं मान गई। फिर वो 9 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने लगती है। 9 कॉन्फ़िगरेशन जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उनमें बहुत सारे रिकनेक्शन पर्सन छुपे हुए हैं। रिकनेक्शन पर्सन की वजह से डायनेस्टी के लोग उन लोगों को बहुत टाइम से देख रहे हैं। मुझे इतना पता है, डायनेस्टी के लोग नॉर्थन टेरिटरी को टेक ओवर करना चाहते थे, लेकिन वो लोग फेल हो गए थे। फिर वो लड़की बोलती है, मैंने सुना है डायनेस्टी के लोग ही चीजा मोनार्च को गॉड मानते थे। सोना बोलती है, मैंने भी सुना है डायनेस्टी के लोग चीजा मोनार्च को सीनियर मानते हैं, लेकिन चीजा मोनार्च दुनिया की नजरों में हीरो है, हीरो। फिर वो लड़की बोलती है, क्या तुम भूल गए उसने कितने सारे डायनेस्टी के लोग को मार दिया था, उसने तो कितने सारे इमोर्टल भी मार दिया था, उसके बाद उसको हेवन ने जजमेंट दिया था। अगर वो जिंदा होगा तो मैं श्योर हूँ हेवन को मारना चाहता होगा। सोना बोलती है, मुझे नहीं लगता वो लड़का अभी तक किधर गया है, मुझे लगता है वो लड़का जिंदा है, किधर ना किधर तक जरूर जिंदा है। फिर वो लड़की बोलती है, मैं उसको कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो मानती ही नहीं है। फिर सोना चीजा मोनार्च के बारे में बात करने लगती है और बोरी होते है, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है चीजा मोनार्च अभी तक जिंदा ही है। फिर वो लड़की बोलती है, अगर चीजा मोनार्च जिंदा भी है तुम उसको कैसे ढूंढोगे, मुझे जरा बताओ तो। अगर चीजा मोनार्च जिंदा भी है तो 3 पॉसिबिलिटी है उसको जिंदा होने का। एक पॉसिबिलिटी ये है कि उसका सोल अभी तक अवेकन नहीं हुआ है और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि उसका सोल अवेकन होने में फेल हो गया, और 3 नंबर पॉसिबिलिटी वो किधर ना किधर तो छुपा हुआ है और अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहा किसी को भी। मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा सिचुएशन है, लेकिन मुझे इतना पता है तुम उसको बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाओगी। मिस आपने कितने सालों तक नॉर्थन टेरिटरी में घूमते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं, आपको चीजा मोनार्च किधर भी नहीं मिला। मुझे पता है ये चीजा मोनार्च की होम टाउन है, लेकिन मुझे जितना पता है वो अपने होम टाउन को उतना लाइक भी नहीं करता है। सोना बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो अपना होम टाउन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। वो लड़का जब छोटा था तब से ये अकेला है, उसको होम टाउन का मतलब भी नहीं पता है। और वो कहती है, क्या तुमको पता है वो लड़का एक अनाथ लड़का था और उसका कोई रिलेटिव भी नहीं था, लेकिन उसने कुछ दोस्त बनाया था, वो जरूर अपने दोस्तों को देखने तो आएगा ना। फिर वो लड़की पूछती है, तो तुम मुझे बताओ तुम उसको कैसे ढूंढने वाली हो। सोना बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है एक आदमी है जो कि उसको डेफिनेटली ढूंढ सकता है। एक पर्सन है जो कि हमेशा उसको वेट करती रहती है और कभी उसको ढूंढती नहीं है। कि बोलती है, तुम क्या कह रहे हो, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, वो आदमी कौन है। सोना बोलती है, मुझे भी नहीं पता वो आदमी कौन है। लड़की बोलती है, अगर तुमको नहीं पता तो तुम उसको कैसे ढूंढोगी, जरा मुझे बताओ। सोना बोलती है, 200 साल पहले उसको हेवन ने पनिशमेंट दिया था और मुझे पता है उसका किधर न किधर रिकनेक्शन जरूर हुआ होगा, लेकिन हम लोग उसके बारे में बातें ही क्यों कर रहे हैं। चलो मुझे रेडी होने दो, हम लोग को सेरेमनी में भी तो जाना है। फिर हम लोग सेरेमनी में देखते हैं उधर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। हुड और गुतन भी उसकी तरफ जा रहे होते हैं और हुड बिंदा सो रहा होता है। फिर हुड उठ जाता है और कहता है, हम लोग किधर हैं, हम लोग अभी तो उधर नहीं पहुंचे क्या। गुतन कहता है, तुम उड़ गए। हुड कहता है, सोना दाव के बारे में बात करने वाली है ना, मुझे वो सुनना है। गुतन कहता है, वो बस एक लड़की ही तो है, उसके बारे में तुम इतना ज्यादा एक्साइट क्यों हो रहा है। हुड कहता है, गुकुड़ा, और मैं तुमसे कितने बार कहूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसको दिल से चाहते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। गुतन कहता है, तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं, चलो मैं तुमको एक थप्पड़ देता हूँ और मेरे एक थप्पड़ पड़ने के बाद तुम्हारा गोल्डन आरो यून यांग बन जाएगा। हुड कहता है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा एक थप्पड़ मुझे हेवन भेज देगा। गुतन कहता है, तुमने सच बोला, मेरा एक थप्पड़ तुमको हेवन भेजने के लिए काफी है, तुम्हें ट्राई करना है क्या। हुड कहता है, मुझे नहीं करना। गुतन कहता है, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं क्या। हुड कहता है, मुझे भरोसा है, तुम एक इडियट हो। फिर हुड कहता है, जिसने हमारा फायर यंग हार्ट को लिया था वो एल्डर रॉन्ग था ना। एल्डर रॉन्ग के बारे में कोई भी न्यूज नहीं है, इसका मतलब एल्डर रॉन्ग अभी तक टपक चुका है। गुतन कहता है, उसको खत्म होने दो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हुड कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, तुम फायर यंग हार्ट को कैसे ढूंढने वाले हो। गुतन कहता है, हाँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ और अभी भी मुझे पता चला है किसने उसको ले लिया है और वो मेरा वेट कर रही है उधर आने का। फिर हम लोग पिछली वाली लड़की को देखते हैं और बोरी होती है, मुझे पता नहीं था इधर इतना ज़्यादा भीड़ होगा, लेकिन सोना इतना ज़्यादा भीड़ डिजर्व करती है। फिर वो नोटिस करती है उधर वो छोटी लड़की भी आई होती है और उससे कहने लगती है, मैंने सुना है तुम्हारे एल्डर के बारे में। जाओलिंग बोलती है, मेरे एल्डर कल्टीवेशन करने के लिए चले गए हैं और वो किसी को देखना भी नहीं चाहते। फिर उधर जाओयू भी आ जाती है और दोनों मिलकर उधर गले मिलने लगते हैं। उधर उसकी बड़ी बहन भी आई होती है और बोरी होती है, मैंने सोचा नहीं था तुम लोग भी इधर होगे। जाओ पेनरी बोलते हैं, तुम दोनों को मैंने बहुत टाइम के बाद देखा। फिर जाओलियन बोलती है, तुम लोगों ने सिस्टर सोना को देखा है क्या। जाओ बोलती है, नहीं मैंने तो नहीं देखा है, अगर तुमने देखा है तो मुझे बोलो। जाओलियन बोलती है, सोना मोनार्च के ग्रेव के पास गई थी।
और जब मैं उधर पहुंची और उधर से जा चुकी थी, मुझे उसको देखने का मौका भी नहीं मिला। जायू बोलती है मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन सिस्टर जिन बहुत ही ज्यादा लकी है, उसको सिस्टर सोना देखने के लिए मिला और क्या पता वो दोनों साथ में ही होंगे। जाओलिंग बोलती है मैंने भी सुना है वो दोनों यूजे सेक्ट में मिले थे। फिर उधर जिन आ जाती है और बोलती है तुम दोनों मेरे बारे में मेरे पीछे क्या बात कर रहे हो। फिर वो दोनों जिन के पास दौड़ते हुए जाते हैं और जाओलिन बोलती है तुम इधर कभी आई। जिन बोलती है इधर तो मैं बहुत टाइम से हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी तुम दोनों को देखा इधर, मैंने सोचा नहीं था तुम दोनों मुझे मेरे पीछे गाली दे रहे होगे। फिर उधर हमारा बूढ़ो चाचा भी आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है सब लोग इधर जाना पहचान लोग ही हैं। जाइयो बोलती है हेल्डर होंगे आप अकेले हैं क्या, सिस्टर सोना किधर गई। जिन अपने मुंह घुमा लेती है और बोलती है मैं तुम लोग को क्यों बताऊं। जाओलिंग बोलती है जिन तुम क्या कर रही हो, मुझे पता है सोना इधर ही है, मैंने सुना है वो पहले मोनास के ग्रेव के पास गई थी, तुमने तो उसको देख लिया, हमें भी देखने का मौका दो। जिन बोलती है उसका कुछ कम था इसलिए वो चली गई। जायू बोलती है तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना हमसे। फिर जिन बोलती है अगर तुम लोग को लग रहा है कि मैं तुम लोग से झूठ बोल रही हूँ तो तुम लोग मेरे ग्रैंडपा से भी पूछ सकते हो। ग्रैंडपा बोलते हैं थोड़ा वेट करो, सोना इधर जरूर आएगी। फिर उधर धीरे धीरे करके दूसरे सेक्ट भी लोग भी आने लगते हैं और एक टकला आदमी कह रहा होता है 3 साल पहले मैं तुमसे हार गया था, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और तुमको आराम से मैं हरा सकता हूँ। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा लड़का कहता है तो ऐसी बात है, मैं भी तुम्हारा वेट करता रहूंगा। फिर एक लड़का पूछने लगता है मैंने सुना है गोफेंग तुम लोग का बैकग्राउंड को यूज कर रहा है, मुझे तो डाउट हो रहा है तुम लोग उसको अपना सक्सेसर तो नहीं बना लोगे ना। दूसरा लड़का कहता है तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर वो लोग गुतन के बारे में इधर उधर की बातें करने लगते हैं और एक लड़का कह रहा होता है मैंने सुना है गोफेंग उतना सिंपल लड़का नहीं है, मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और तुम लोग को क्या लगता है अगर हम दोनों फाइट करते हैं तो कौन जीतने वाला है। दूसरा कहता है तुम क्या कह रहे हो गोफेंग के बारे में, तुमको पता है गोफेंग कौन है, उसने कितने सारे लाइन कॉन्फ़िगरेशन को लोग को मार दिया था और तुम कह रहे हो कि तुम गोफेंग के साथ फाइट करोगे। तुम लोग को मोरंग क्लन के बारे में पता है, मुझे लगता है वो लोग गोफेंग को आराम से हरा सकते हैं। अगर वो लोग गोफेंग को पकड़ लेते हैं तो वो लोग गोफेंग को पीस पीस करके काट देंगे और गोफेंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मोरंग क्लैन ही नहीं है जो कि उसको मार सकते हैं, बहुत सारे क्लैन हैं जो कि उसको मार सकते हैं और उसको मार के रहेंगे। दूसरा कहता है तुमने पहले कहा था तुम उसके बारे में भूल जाने वाले हो और तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं करने वाले हो। फिर एक लड़का चिल्ला कहने लगता है गोफेंग ने हमारे कितने सारे मास्टर को मार दिया, तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम लोग उसको जाने देंगे। फिर हम लोग एक अजीबोगरीब लड़की को देखते हैं जो कि उधर आ जाती है और कहने लगती है तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। फिर हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है फिर 4 दिन पहले तुम्हारे गिल्ड के लोग ट्रम्बल पर गए थे क्या। फिर बोलती है तुमने सही कहा, यह बस ड्रैगन इमेजरी सीड की वजह से हुआ था, हमारे सारे एल्डर तो बस इतना जानना चाहते थे कि ड्रैगन सीड कहाँ से आया है। दूसरी बोलती है तो ऐसी बात है, लेकिन वो लोग फाइट क्यों कर रहे थे। फिर बोलती है एल्डर के बीच में एक ओमेन थी और उसने ही फाइट स्टार्ट किया था। फिर उस ओमेन का नाम जाओ कियर बताती है और उसके नाम को सुनने के बाद दूसरी बोलती है तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो क्या, उसके ग्रैंडफादर तो लियोन गिल्ड के लीडर है ना, उस लड़की में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और उसको ड्रैगन सीड भी इंजर्ड नहीं कर पाया था। फिर वो लड़की गुदन के बारे में बोलने लगती है और बोरी होती है कि तुमने तुम्हारे एल्डर से गोफेंग के बारे में पूछा क्या। फिर बोलती है हाँ मैंने पूछा था और उन्होंने मुझसे कहा था कि ओचिजा मोनेट के ग्रैंडसन हो सकते हैं। लड़की बोलते हैं लेकिन एल्डर ने तुमको ये सब क्यों कहा, ऐसा नहीं भी तो हो सकता है ना। फिर हम लोग खतरनाक वाली लड़की को देखते हैं, यंग उससे पूछ रही होती है तुम हो क्या वो खतरनाक वाली लड़की। उसकी आंटी बोलती है यंग उसको अवॉइड मारो, हम लोग इधर से चलते हैं। और लड़की बोलने लगती है तुम लोग उधर ही रुको, मैंने तुम लोग को परमिशन दिया क्या उधर से हिलने के लिए। आंटी बोलती है मुझे नहीं लगता हमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत है इधर से हिलने के लिए। यंग बोलती है हम लोग इधर से जाएं या ना जाए, तुम्हारा क्या जाता है इसमें। फिर वो लड़की बोलती है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझसे ऐसे बात करने के लिए। फिर वो चुटकी बजाती है और बोलती है सर्वेंट इधर आओ और इस लड़के का मुंह बंद करो ना। कुछ लड़के लोग उधर आ जाते हैं लेकिन फिर उन लोग को रुकने के लिए कहती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।